एक बड़ी सुंदर बात आपके बीच में पहली बार बोलने के लिए जा रहा हूं और वो इसलिए बोल रहा हूं, मुझे आज ही किसी ने कहा है कि महाराज जी दीक्षा लेने का बड़ा मन है, लेकिन किसी ने कह दिया है दीक्षा लेकर के यदि 10,000 बार मंत्र न जपा जाए तो अपराध हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है यथाशक्ति जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना भगवान का जप कीजिए। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 5। विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 5 में इस प्रश्न का समाधान किया गया है कि प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथाशक्तिम जपम तथा। भगवान की परिक्रमा लगाइए, परिक्रमा से ताप प्रताप संताप दूर होते हैं। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतान च। एक जन्म के नहीं अनेका अनेक जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। परिक्रमा करते समय यथाशक्ति के अनुसार आप जप कर सकते हैं। भगवान का नाम लेके ही प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए। और परिक्रमा किस देवता की कितनी की जाती है वो भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। भगवान महादेव की अंदर से परिक्रमा लगा रहे हैं तो जलहरी नहीं लांगी जाती। जहाँ से पानी गिरता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, इसलिए महादेव की आदि परिक्रमा। ध्यान से सुनिए, माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, ऐसा विधान वर्णन किया गया है। भगवान भास्कर की 7 परिक्रमा है, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा है, गणेश जी की 3 परिक्रमा है, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा है, भगवान महादेव की आदि परिक्रमा है। भगवान शंकर के मंदिर में बाहर से यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उसमें फिर पूरी परिक्रमा कीजिएगा। प्रदक्षिणा की बड़ी महिमा है। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। एक जन्म के नहीं अनेका अनेक जन्म के पाप जल के राख होते हैं परिक्रमा करने से, फेरी लगाने से, प्रदक्षिणा करने से। वो तो आप आते नहीं हैं, नहीं तो मेरे आने से पहले तो आपको व्यासपीठ की भी परिक्रमा। अब मैंने इतना बोल दिया, कल से तो आप मन से ही तोड़ ताड़ करके रख दोगे, तो नीचे से ही वहीं घूम जाइए, ऐसे कर लीजिएगा। प्रदक्षिणा की बड़ी महिमा है। यथाशक्तिम जपम तथा, स्पष्ट लिखा है। आपकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप जप कीजिए। जप से ताप प्रताप संताप सब समाप्त होते हैं। भगवान को नहलाने की महिमा है, भोग लगाने की महिमा है, आरती की बड़ी महिमा है, लेकिन जप करने की भारी महिमा है। किसी बढ़िया गुरु के चरणों में बैठकर उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए, उनसे मंत्र सुनिए और उसके तत्पश्चात फिर अपना जप रुद्राक्ष की माला पर, तुलसी की माला पर उसे आप आरंभ कर दें। जो माला पहनी जाती है उससे जप नहीं होता, जिस माला से जप होता है उसको पहना नहीं जाता। पहनने के लिए कई धातु की माला प्रयोग में आप ले सकते हैं, सोने चांदी रुद्राक्ष तुलसी ये सब मिला के पहन सकते हैं। लेकिन जप करने में एक ही चीज की माला होती है। जैसे तुलसी रुद्राक्ष दोनों मिलाकर पहन सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर आप जप नहीं कर सकते। आंवला रुद्राक्ष दोनों को मिला के पहन सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला करके आप जप नहीं कर सकते। बाजार में स्फटिक और रुद्राक्ष की मिली हुई माला बनी हुई आती है, उसको आप पहन सकते हैं, लेकिन उससे आप जप नहीं कर सकते। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं पवित्र व्यासपीठ से बैठकर वही बात करूंगा शास्त्रों में जिसका प्रमाण मिलता है। जप करने से पाप समाप्त होते हैं, आनंद होता है, जीवन मस्त हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता, कोई दुविधा नहीं होती। आप करके तो देखिए, हनुमान जी मस्त हैं, बजरंगबली नित्य जप करते हैं, स्वयं प्रभु राम जप करते हैं, भगवान राम महादेव का जप करते हैं, भगवान शंकर राम का जप करते हैं, माता जगदम्बा भगवती पार्वती कृष्ण का जप करती है। तो जब देवता जप के बिना नहीं रहते हैं तो हम और आप फिर जप के बिना क्यों रहें। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, इस मानव जीवन को आनंद के साथ जोड़ दीजिए, टेंशन मत कीजिए। गीता तो यही कहती है कि पीछे का भूल जाइए, वर्तमान का मोह नहीं और भविष्य की